दोस्तों नमस्कार। एक अदद चुनावी मशीनरी की जरूरत है जो सक्रिय हो जाए तो आप चुनाव हार नहीं सकते हैं। लेकिन वही चुनावी मशीनरी अगर सक्रिय ना हो तो फिर इस बात की गारंटी है कि आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं। इस चुनावी मशीनरी का खेल क्या है? इस चुनावी मशीनरी के दायरे में कौन आता है? और इस चुनावी मशीनरी का मतलब अगर जीत की गारंटी है और ना होने पर हार की गारंटी है तो इस चुनावी मशीनरी को तो हर कोई अपने साथ चाहेगा ही। और मौजूदा वक्त में कमोवेश यही स्थिति इस देश के भीतर में सत्ताधारी राजनीतिक दल बीजेपी या उसकी अगुवाई करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कहीं यह पूरी मशीनरी जुड़ तो नहीं गई है। इस चुनावी मशीनरी का मतलब क्या होगा? इस चुनावी मशीनरी का मतलब बहुत साफ है। इस देश के भीतर में तमाम संस्थान, उससे जुड़े हुए तमाम नौकरशाह, निचले तौर पर इस देश की अदालतों को भी जोड़ लीजिए और इस देश के फोर्थ स्टेट यानी लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर और सवाल पूछने वाले की पहचान लिए हुए मीडिया को भी जोड़ लीजिए। तो मीडिया कोई सवाल सरकार से पूछेगा नहीं। संस्थान सत्ता और सरकार के प्रचार में लग जाएंगे। नौकरशाही अपने वजूद की लड़ाई लड़ते हुए सत्ता के साथ खड़ी होगी। इस देश के भीतर में संवैधानिक और स्वायत्त संस्थान भी सरकार के लिए ही काम करेंगे चुनाव के वक्त। और इस परिस्थिति में नौकरशाह तो दूर की गोटी, वह तो बहुत छोटी सी चीज है। सेना भी सरकार के प्रचार में लग जाएगी। जगह जगह प्रधानमंत्री की तस्वीर चस्पा की जाएगी और उसके साथ उपलब्धियों का खाका प्रचार के तौर पर रखा जाएगा। टैक्स पेयर का पैसा इस पूरे प्रचार प्रसार में फूंक दिया जाएगा और सिर्फ राजनीतिक सत्ता के अनुकूल जमीन बनती चली जाएगी। और एक झटके में अगर यह सब गायब कर दीजिएगा तो फिर वही सत्ताधारी पार्टी चुनाव हार जाएगी। अजीबोगरीब लग सकता है लेकिन मौजूदा सच यही है। इस देश के भीतर में बड़े बड़े चुनाव जब जब होते हैं पूरी चुनावी मशीनरी सक्रिय हो जाती है चुनाव जिताने के लिए। और जब छोटे चुनाव होते हैं तो वही चुनावी मशीनरी गायब हो जाती है और उसके गायब होते ही सत्ताधारी राजनीतिक दल का उम्मीदवार चुनाव हार जाता है।